हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 28 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। तो रोज़ाना की तरह आज भी यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, 26 अगस्त को किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है ये दुनिया भर में टीबी की रोकथाम के लिए अभियान चलाता है। तो इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में भारत के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनसुख मांडविया। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किसे पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जो सही आंसर है यह है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित आप जानते हैं तमिलनाडु के आज के समय राज्यपाल हैं। अब इन्हीं को पंजाब के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनको न केवल पंजाब के राज्यपाल का बल्कि चंडीगढ़, जो कि भारत की एक यूनियन टेरेटरी है, इसके प्रशासक के रूप में भी कार्यभार सौंपा है। यानी कि अब ये पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों का भी कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस साल 2021 के लिए G20 की अध्यक्षता मिली है इटली को। यानी कि इस साल जितनी भी G20 की बैठक होंगी उन सब की अध्यक्षता करेगा इटली। तो इस तरीके से पहली बार जब महिला सशक्तिकरण पर हाल ही में G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया तो इसकी भी अध्यक्षता की है इटली की सरकार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें भारत की तरफ से भारत की जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स का पहला संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? यूनाइटेड नेशन ने टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए हैं जिनको सभी कंट्रीज़ को 2030 तक कंप्लीट करना है। तो भारत में पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स जारी किया गया है, स्पेशली भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके लिए। तो इसका जो पहला संस्करण है इसको जारी किया हाल ही में नीति आयोग ने। इसके लिए नीति आयोग ने UNDP के साथ में तकनीकी सहयोग लिया है। साथ ही इसमें नीति आयोग की मदद की है भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय है उसने, और नीति आयोग ने इसको तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? इससे पहले कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। अब उसके बाद भारत का जो दूसरा राज्य बना है ये है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही भारत की पैरा खिलाड़ी भाविना पटेल इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो जैसा कि आपको पता है जापान के टोक्यो शहर में टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं और इसी में भारत की एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है भाविना पटेल। इन्होंने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, यानी कि टेबल टेनिस में जो गोल्ड मेडल मैच होगा उसमें ये कम्पीट करेंगी। तो अगर ये मैच जीत जाती हैं तो इनको मिलेगा गोल्ड मेडल, अगर ये मैच हार भी जाती हैं तो इनको सिल्वर मेडल मिलेगा। तो इस तरीके से टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में इन्होंने भारत के लिए एक सिल्वर मेडल पक्का कर दिया है। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ये है भाविना पटेल, भारत की एक पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य से हैं तो ये गुजरात के मेहसाना ज़िले से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईज 3.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में भी कि साल 2018 से भारत सरकार ने एक सुधार एजेंडा शुरू किया है ताकि भारत की जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी स्थिति को सुधारा जाए। तो 2018 में पहला संस्करण लॉन्च किया गया था ईज 1.0
और उसके बाद से हर साल ये लॉन्च किया जा रहा है। 2021 के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया है ईज़ 4.0। लेकिन इससे पहले जो ईज़ 3.0 लॉन्च किया गया था उसके लिए हाल ही में अवार्ड्स वितरित किए गए हैं। जिन भी भारत की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको इसमें पुरस्कृत किया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ईज़ 3.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन सा है। तो भारत में जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय स्टेट बैंक का, यानी कि SBI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि ईज़ 2.0 की तुलना में ईज़ 3.0 में किस बैंक ने सबसे अच्छा सुधार किया है। तो इस मामले में नंबर 1 है इंडियन बैंक। तो इन्हीं दोनों बैंक्स के बारे में आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। आपको बताना है कि 2021 में ये कब से कब तक मनाया गया। विश्व जल सप्ताह जो इवेंट होता है इसको ऑर्गेनाइज करती है स्वीडन की एक संस्था जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, यानी कि CV। तो 2021 में इसका आयोजन किया गया 23 से लेकर 27 अगस्त के बीच। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। हाल ही में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की गई। आपको बताना है कि इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना भी आसान है क्योंकि ब्रिक्स की इस बार मेज़बानी कर रहा है अपना देश भारत। तो इस साल जो भी मीटिंग्स होंगी उन सब की अध्यक्षता करेगा भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। इसमें भारत के जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं यानी कि निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 27 अगस्त को अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने इनमें से किस विषय पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो अनुराग ठाकुर जो कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, साथ ही ये भारत के खेल मंत्री भी हैं, इन्होंने और जी किशन रेड्डी जो कि भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से हाल ही में 2 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और ये जो दोनों प्रदर्शनी हैं ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी के हिस्से के रूप में इनका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो 2 प्रदर्शनी हाल ही में जिनका उद्घाटन किया गया है इनमें से एक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा जो दूसरी प्रदर्शनी है उसका नाम है चित्रांजलि एट 75। तो इसमें बेसिकली क्या है कि 75 पोस्टर लगाए गए हैं, इनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ऐसी फिल्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है जो कि देशभक्ति की भावना प्रेरित करती हैं। तो इस तरीके से इन दोनों प्रदर्शनी के बारे में आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो मैंने लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछूंगा। तो कल के क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगस्त महीने के लिए इनमें से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अध्यक्ष पद संभाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अपना भारत। अगस्त 2021 के लिए भारत UNSC की अध्यक्षता कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसकी पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कंप्लीट हुआ था इसमें आपको बताना है कि पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने 28 अगस्त 2021 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। इसके बाद ऐसे ही हम लोग आगे भी क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।